हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज है। आज मैं आप लोगों को मोर पंख की विशेषताओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। घर में मोर पंख रखने के कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो आइए जानते हैं घर में मोर पंख रखने के कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। मोर बेहद खूबसूरत पक्षी है, जिसके अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर ही है। यह पक्षी जितना खूबसूरत दिखता है, उतने ही खूबसूरत इसके पंखों के फायदे भी होते हैं। मोर पंख खूबसूरत होने के साथ पवित्र भी होता है, इसलिए हिंदू धर्म में मोर पंख का महत्वपूर्ण स्थान। दोस्तों, मोर पंख न केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, अपितु माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, इंद्रदेव, भगवान कार्तिकेय का तो यह वाहन ही है और श्री गणेश को भी अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि मोर पंख को हिंदू शास्त्र में बेहद शुभ माना गया है। इसके अलावा पौराणिक काल में महर्षियों द्वारा इसी मोर पंख की कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। माना जाता है कि मोर पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्ति और प्रतिकूल चीज़ों के प्रभाव से बचा कर रखता है। यही कारण है कि अधिकांश लोग अपने घरों में मोर के खूबसूरत पंखों को लगाते हैं। मोर पंख को घर में रखने के अलग अलग फ़ायदे होते हैं। मोर पंख प्रेम का प्रतीक होने के कारण मोर पंख को बेडरूम में लगाना शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम में 2 मोर पंख को एक साथ लगाने से पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल और प्यार बना रहता है। देवी सरस्वती को भी मोर पंख प्रिय है। सरस्वती ज्ञान की देवी होती हैं, इसलिए अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो तो उस बच्चे को अपने किताबों के बीच में मोर पंख रख देना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे की रुझान बढ़ने लगेगी। यदि आप चाहते हैं कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, परिवार के सभी सदस्यों के बीच दूरियां कम हो और प्यार बना रहे, तो आप अपने घर के लिविंग रूम में मोर का पंख जरूर लगाएं। दोस्तों, घर में मोर पंख रखने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दरअसल प्राचीन काल में मोर के पंख का उपयोग शरीर से जहर निकालने के लिए दवाई के रूप में किया जाता था। यही कारण है कि घर में मोर पंख को रखना स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए भी मोर पंख को शुभ माना जाता है। इसके लिए आप घर की जिस जगह पर अपना पैसा या जेवर रखते हैं, उस स्थान पर मोर पंख रखते हैं। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। दोस्तों, पूजा घर के स्थान यानी देवी देवताओं के साथ मोर पंख रखना बेहद शुभ माना जाता है। मोर पंख को मंदिर में देवी देवताओं के साथ रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक समस्याओं का भी सामना नहीं करना पड़ता है। मोर पंख के फायदे: एकाग्रता को बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों, यदि आपके घर में छोटे बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं तो आप उनकी किताब में मोर पंख रख सकते हैं, जो कि फ़ायदेमंद हो सकता है। अब आप यह पूछेंगे कि मोर पंख किस तरह से मन को एकाग्र करने में फ़ायदेमंद हो सकता है। आमतौर पर मोर पंख को यदि बच्चा पढ़ाई करते समय अपने आगे रखकर पढ़ाई करता है तो यह मानसिक एकाग्रता को बढ़ाएगा। जब हम मोर पंख को अपने आगे रखते हैं तो यह हमारे मन के अंदर मौजूद उथल पुथल को दूर करता है और मन शांत रहता है, जिससे कि मन की एकाग्रता अपने आप ही बढ़ जाती है। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी भारी मुसीबत में हैं और आपके सामने मोर पंख रखा है तो आपकी एकाग्रता तुरंत ही बढ़ जाएगी। यह तय सीमा के अंदर ही सारी चीज़ें काम करती है। आपने देखा भी होगा कि कई स्टूडेंट अपने साथ मोर पंख रखने का काम करते हैं। मोर पंख धन को बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों, मोर को धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती से जोड़कर देखा जाता है। तिजोरी के अंदर मोर पंख रखने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। यदि आपके घर में काफ़ी प्रयास करने के बाद भी धन नहीं आ रहा है तो मोर पंख इसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। अपने घर की तिजोरी के अंदर एक मोर पंख रखें और उसके बाद समय समय पर इसको धूप बत्ती दिखाते रहें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत में बढ़ोतरी होती है। मोर पंख बुरी नज़र से बचाता है। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि नज़र दीवार को भी चीर सकती है। कितना भी बड़ा जानवर क्यों ना हो, उसे यदि नज़र लग जाती है तो वह काफ़ी परेशान हो जाता है और ख़ासकर बच्चों को बहुत अधिक नज़र लगती है और जानवरों को भी नज़र लग जाती है। यदि आप किसी बच्चे को नज़र लगने से रोकना चाहते हैं तो
चांदी के ताबीज़ में मोर पंख को पहनाएं। ऐसा करने से नज़र लगनी बंद हो जाएगी। सांप को भगाने में मोर पंख का प्रयोग। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि मोर और सर्प के अंदर शत्रुता होती है, इसलिए मोर पंख का प्रयोग सांप को भगाने के लिए भी किया जा सकता है। यदि घर के स्थान पर सांप अक्सर आते रहते हैं तो वहां पर आपको कुछ मोर पंख को टांग देना है। ऐसा करने से फ़ायदा यह होगा कि जब सांप आएंगे तो मोर पंख को देखकर डर जाएंगे। इस तरह से मोर पंख का प्रयोग आप सांप को भगाने के लिए भी कर सकते हैं। हमें आशा है मित्रों, आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।